महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं। उन्हें राहत फिलहाल मिलती दूर दूर तक नहीं दिख रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला 15 मार्च को होना है और वहां भी राहत मिल ही जाएगी, इसकी 100% गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से पीएमएलए कोर्ट ने तो प्राइमरी तौर पर उन पर लगे आरोपों को सही तक बता दिया और 21 मार्च के बाद भी पीएमएलए कोर्ट आगे और जेल भेज सकती है। यानी कि नवाब मलिक की हालत कुल मिलाकर ठीक नहीं कही जा सकती। और अब ऊपर से जेल से जो खबर आ रही है वो और ज्यादा बड़ी है और ज्यादा नवाब मलिक को परेशान करने वाली है, क्योंकि जेल के अंदर नवाब मलिक की तबीयत खराब होने की खबर है। जी हाँ, मलिक की तबीयत बिगड़ गई है। हालात ये हैं कि वो एक बार फिर से बाहर के अस्पताल ले जाने की मांग कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो क्या है आर्थर रोड के जेल के अंदर नवाब मलिक का हाल, कैसी है उनकी बीमारी की कंडीशन, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि नवाब मलिक के बुरे दिनों की ये सिर्फ शुरुआत है या फिर अब मलिक को राहत मिलने ही वाली है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक मुंबई के आर्थर रोड जेल में 7 मार्च से ही बंद हैं। 7 मार्च को उनकी ईडी रिमांड खत्म हुई थी और फिर इसके बाद उन्हें ईडी के लॉकअप से आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया। अब आर्थर रोड जेल के अंदर नवाब मलिक को उम्मीद थी कि अगले 1 या फिर 2 दिन में बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी, जेल में ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो 4 दिन हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। पूरे 4 दिन तक बहस हुई और फिर 15 मार्च के लिए फैसला कोर्ट ने रिजर्व कर लिया। यानी कि अगर राहत मिलेगी तो भी 15 मार्च से पहले कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे में आर्थर रोड जेल से नवाब मलिक की हेल्थ को लेकर अपडेट आ गया है, जिसने उनके करीबियों की हालत भी बिगाड़ दी है। आर्थर रोड जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की तबीयत जेल में एक बार फिर से बिगड़ने की खबर है। एक बार पहले ईडी की हिरासत में उनकी तबीयत खराब हुई थी और तब उन्हें 4 दिन तक जेजे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। और आर्थर रोड जेल सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक जेल के अंदर सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही और बेचैनी की वो लगातार शिकायत कर रहे हैं। अब इस बीच सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक का बीपी भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि वो हाइपरटेंशन और शुगर की दवाएं लगातार ले रहे हैं, लेकिन दवाओं का बहुत ज्यादा असर हो नहीं पा रहा। और ऊपर से नवाब मलिक की किडनी की पुरानी बीमारी है और इसी वजह से उन्हें पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था और अब जेल के अंदर भी ये बीमारी उन्हें लगातार परेशान कर रही है और नवाब मलिक की तबीयत लगातार खराब होने की खबर आ रही है। हालांकि जेल के अंदर अपना डॉक्टर होता है, मेडिकल रूम होता है, वहां पर रोज नवाब मलिक का बीपी और शुगर लेवल चेक किया जा रहा है। हर रोज उनका चेकअप हो रहा है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामलों में जेल प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता और इसीलिए नवाब मलिक लगातार डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। उनके वाइटल्स हर रोज चेक किए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नवाब मलिक ठीक हो नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, नवाब मलिक की तबीयत ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ रही है और सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने जेल से बाहर के अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग कर दी है। जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने एक बार फिर से अस्पताल जाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक मलिक की डिमांड है कि उन्हें बाहर के अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जेल के डॉक्टर्स उनकी हालत में सुधार नहीं ला पा रहे हैं। उनकी हालत ज्यादा खराब हो सकती है, इसीलिए उन्हें जेल से बाहर ले जाकर किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को जेल के डॉक्टरों पर भरोसा हो नहीं रहा है। जेल के अंदर नवाब मलिक वैसे भी बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जेल से बाहर शिफ्ट किया जाए, जेल के बाहर के अस्पताल में ले जाया जाए। हालांकि सामान्य कैदियों की अपेक्षा नवाब मलिक को जेल के अंदर कुछ बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उन्हें भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और यही बात हो सकती है कि नवाब मलिक को खल भी रही होगी और इसीलिए हो सकता है कि जेल से बाहर के अस्पताल जाने की जिद कर रहे होंगे। लेकिन जेल प्रशासन भी इस मामले में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और इसीलिए जेल के डॉक्टर से ही लगातार उनका इलाज किया जा रहा है, लगातार उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है, उनके वाइटल्स लगातार चेक हो रहे हैं। लेकिन अब नवाब मलिक इससे भी बिल्कुल खुश नहीं है। जेल में मिल रहे मेडिकल ट्रीटमेंट से उन्हें खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। वो बार बार बाहर जाने, जेल से बाहर के अस्पताल जाने की जिद कर रहे हैं। अब हालांकि खबर ये भी है कि जेल प्रशासन अभी उन्हें बाहर लाएगा नहीं, ताकि बिना वजह के विवाद से बचा जाए। लेकिन अगर नवाब मलिक की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो फिर बाहर लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता होगा भी नहीं। लेकिन फिलहाल तो नवाब मलिक को अस्पताल से बाहर लाया नहीं जा रहा, ये कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं। अब कुल मिलाकर सच तो यही है दोस्तों कि नवाब मलिक को जेल की जिंदगी रास नहीं आ रही होगी और वैसे भी जेल की जिंदगी किसे रास आती है। सामान्य लोग तक जेल में नहीं रह पाते और ऊपर से नवाब मलिक तो आलीशान घरों में रहने के आदी हैं। महाराष्ट्र सरकार के ताकतवर मंत्री हैं, लिहाजा उन्हें परेशानी ज्यादा हो रही है, ये भी सच है।
अब ऐसे में अगर बॉम्बे हाई कोर्ट से 15 मार्च को राहत मिल जाती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो फिर तो उन्हें लंबे समय तक जेल के अंदर इन्हीं हालातों में रहना पड़ सकता है। तो नवाब मलिक के लिए, उनकी सेहत के लिए ये और ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक की बीमारी को देखते हुए उन्हें बाहर के अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए? उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? या फिर जेल के अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है? आपका क्या मानना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो नवाब मलिक को 7 मार्च को मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था। मलिक को अभी फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। उसके पहले 4 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब इस दौरान आफत कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उल्टा कोर्ट ने प्राइमरी तौर पर नवाब मलिक को गुनहगार तक मान लिया। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहत की कोई खबर नहीं है और आगे तो शनिवार इतवार है, लिहाजा कोर्ट नहीं चलेगी तो राहत मिलने की उम्मीद वैसे भी नहीं है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी आफत नवाब मलिक पर तब आ गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने नवाब मलिक पर बयान दे डाला। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ कि नवाब मलिक पर पीएम मोदी बोले, खुलकर बोले, बहुत कुछ बोले। अब वकील ने कैसे जेल पहुंचकर नवाब मलिक की बेचैनी बढ़ाई वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि मोदी ने क्या कहा। तो असल में यूपी चुनाव में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है और एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बन रही है। यूपी ही नहीं बल्कि 3 अन्य राज्यों में भी बीजेपी को जीत मिली और इस जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और यहीं पर नवाब मलिक को लेकर बहुत कुछ कह दिया। मोदी ने हालांकि नवाब मलिक का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ शब्दों में नवाब मलिक का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि हमने एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा, हमने एक भ्रष्टाचार करने वाले पर एक्शन लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अलग ही रंग दे दिया, हम पर सवाल उठा दिए। मोदी ने आगे कहा, हमारे देश में करप्शन को लेकर, करप्शन करने वाले को लेकर जबरदस्त गुस्सा हमेशा ही रहा है और हम भी ऐसे करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में कार्रवाई की, लेकिन इसे संप्रदाय का रंग देने की कोशिश की गई, खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की गई। जी हाँ, मोदी ने साफ इशारा दे दिया कि बात नवाब मलिक की हो रही है, कार्रवाई नवाब मलिक पर हो रही है और मलिक को पीएम मोदी ने करप्शन करने वाला तक बता दिया। आगे देखिए, पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों से ही पूछ लिया कि करप्शन करने वालों पर कार्रवाई करना क्या गलत है या सही है, और क्या हमने करप्शन करने वालों को जेल में डालकर कोई गलती की है। मोदी ने खुले शब्दों में हमला किया, खुले शब्दों में नवाब मलिक को लेकर बात की और इसके बाद तो और भी बड़ी बात बोल दी। मोदी ने कहा कि करप्शन करने वाले अब जेल से बाहर आ नहीं पाएंगे, वो कितनी ही ताकत लगा लें, लेकिन देश का कानून उन्हें जेल से बाहर आने नहीं देगा। अब हालांकि नवाब मलिक की तरफ से लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया जाता रहा है, आरोपों को झूठा कहा जाता रहा है, लेकिन पीएम ने एक बार फिर से नवाब मलिक का जिक्र करके साफ कर दिया कि जेल से बाहर आने की सोचना भी मत, क्योंकि अब पूरी जिंदगी जेल में काटनी है और जेल में ही कटेगी।